अच्छा, एक एक प्रश्न था मेरा। हम्म। वो उसमें नया आपका वो निकला है, एपिसोड ही कहेंगे, हम्म। जानने वाले को जानो। जी जी। इसके पहले जो एपिसोड था, एपिसोड ही कहूंगा समझने के लिए हम्म। या बताने के लिए। पहले था मैं हूँ में रहो, जी। फिर आया जानने वाले को जानो। अब इसमें दो तीन अपने वो बनाए पार्ट्स, हम्म। चार पांच रहता है, सारे तो नहीं सुन पाए। हाँ तो एक बात बताइए, जानने वाले को जानना मतलब कैसे जाना जाए? हाँ, यही तो। क्योंकि होता क्या है, मैं अपना ही अनुभव बताता हूँ। क्योंकि जो आप बता रहे हैं, इस चीजों का अनुभव है, इसीलिए कांटेक्ट भी किया जा रहा है आपसे, इसीलिए ग्रुप में भी जोड़ने की इच्छा है हमारी। अब एक तो क्या, मैं हूँ के भाव में रहा जाता है ना। तो उसमें बड़ा आनंद आता है, कोई दुख नहीं, कोई सुख नहीं, कोई तरंग नहीं। पर उसमें एक अनुभव जो होता है कि मैं हूँ को भी जानने वाला कोई है, क्योंकि हम्म। वो नहीं रहते तो हम अपने को नहीं जान सकते। मैं हूँ को जो है, हम्म। हम मैं हूँ को इसीलिए जान पाते हैं क्योंकि उसके साथ भी कोई है, जिसके हम्म। कारण हम उसको जान पा रहे, अर्थात परमात्मा है या बड़ा मैं कहूँ। तो उस बड़े मैं को जानने के लिए छोटा मैं कर क्या सकता है? हम्म। वो तो अंतिम है ना, वो तो साक्षी है, वो दृष्टा है। और जानने वाले को कैसे जाना? एक बार महाराज जी, मैंने ध्यान में एक प्रश्न किया था, मेरा ये अनुभव है कि प्रश्न के उत्तर भी मिलते हैं। पता नहीं, जी शायद आप लोगों की नई बात होगी, मालूम नहीं मुझे। तो मैंने एक प्रश्न किया था कि उस परमात्मा को कैसे पाया जाए। जी। उसका एक उत्तर, सिंपल सा उत्तर आया था, स्वप्नों में आया कि देखने वाले को देखो। तो वही मैं बात है। बोला, वही बात वही है। बात है, वही बात है। जानने वाले को जानना वही बात है कि देखने वाले को देखो। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि हम संसार को देख रहे हैं, पर हमें भी तो कोई भीतर से देख रहा है ना। हम्म। ऐसा लगता है कि हम सब कुछ कर रहे हैं, सारे नाना प्रकार के कर्म, बहुत सारी विचार चक्र चलती है, विचार की प्रक्रिया चलती है। ये सब होने के बावजूद भी मैं हूँ बना ही रहता है। साथ साथ मैं हूँ की भावनाओं के साथ साथ एक चीज अनुभव में आती है, वो ये कि मेरे होने को भी कोई देख रहा है। हम्म। इसलिए कहा जाता है, देखने वाले को देखो, जानने वाले को जानो। अब कैसे जाना जाए, ये आप बताइए। बहुत दिनों से मैं सोच रहा था आपसे कॉल करूं। बाकी नंबर आपके लग नहीं रहे, दो तीन नंबर थे, बंद है वो। ऐसा है कि जैसे आ, आप चेतन हैं, ठीक। हम्म। आपका जो जो चैतन्य गुण है, जो चेतना है, जिसको हम जीव या आत्मा बोलते हैं, वो आप ही हम्म। हो, ठीक। हम्म। हम सबको जानते हैं। हम्म। मन को जानते हैं, मन में क्या विचार चल रहा है उसको जानते हैं, ठीक। अंधकार को जानते हैं, आकाश को जानते हैं, आकाश से हम्म। जितने भी प्राणी पदार्थ बने हैं सबको जान रहे हैं। हम्म। लेकिन हम्म। ये जो सबको जान रहा है, बस इसी को नहीं जान रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो मैं हूं अब उससे अलग कोई मुझे जान रहा है। नहीं महाराज जी, ये जो जाना जा रहा है, ये अपने द्वारा ही तो जाना जा रहा है। फिलहाल तो यही अनुभव कहता है कि मैं हाँ, ही सब कुछ तो जानता यही तो बात है। तो यही तो सब कोई अपने को नहीं जान रहा है। हूँ। ये सब नहीं पता चलता है कि मुझे भी जानने वाला कोई है, या फिर वो दोनों एक ही होंगे। यहाँ जो आपने प्रश्न किया कि देखने वालों को देखो, तो देख जी। कौन रहा है? मैं ही देख रहा हूं ना। तो फिर मैं देख रहा हूं, जिसे मैं दीवार को देख रहा हूं, तो ये तो हाँ, ठीक है। लेकिन जो ये तो क्लियर बात दीवार को देख रहा है, बस इसको मैं नहीं देख रहा हूं। मानी हमारा ध्यान, हमारी सुरती, हमारा अटेंशन दृश्य की ओर तो जा रहा है, ठीक। है। हम्म। लेकिन वो अपनी ओर लौट नहीं रहा है। मतलब जो दृष्टा है उधर नहीं, मतलब कि लौट रहा है, मतलब उसको नहीं जान रहा है। इसका इतना ही भाव है। ऐसा नहीं है कि मैं जान रहा हूँ, मुझको जानने वाला कोई दूसरा है। इसका मतलब क्या एक ही है वो? हाँ, ये कही है। ये जो आप कह रहे हैं जानने वाले को जानो या देखने वालों को देखो, एक ही भाव है। महाराज जी, अनुभव कुछ भिन्न कहता है, क्योंकि आप दीवार का अनुभव दे दिए, मतलब दृश्य का अनुभव। जी। मान लो सारे दृश्य हटा दो, हम्म। विचार से लेके, दीवार से लेके, जो संसार है, सब कुछ को हटा दो। हाँ हाँ। सब कुछ को हटाने के बाद क्या रहता है? कुछ तब भी नहीं रहता है। मैं कोई मैं शरीर में मैं हूँ, बस यही भाव रहता है। हाँ, तो जो मैं हूँ रहता है, तो यही है जानना। वही वही है देखने वालों को देखना।
फिर इस मय को हम कैसे जान पाते, कैसे मतलब अनुभव कर पा रहे, किसी चीज के कारण ही तो कर पा रहे हैं, हाँ तो या वही वो खुद ही अपना अनुभव कर रहा है। मैं माने यहाँ शरीर नहीं, मन, मैं माने हाँ, मन नहीं, मैं माने मन चेतन। भी नहीं, शरीर भी नहीं, विचार भी नहीं, भावना भी नहीं है। हाँ 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 ये तो है ही नहीं, क्लियर बात हो गई। जी। अब उसी चेतन को आप दृष्टा बोल सकते हैं, साक्षी बोल सकते हैं, आत्मा बोल सकते हैं, ब्रह्म बोल सकते हैं, परमात्मा बोल फिर वो सकते खुद का अनुभव खुद ही करता है या किसी और सत्ता के कारण उसका अनुभव हैं। होता है? नहीं नहीं, वो सत्ता स्वयं से स्वयं को जान रहा है। मतलब खुद होके खुद को ही जान रहा है, मतलब खुद ही है और खुद ही को जान जी रहा है। जी जी, खुद को खुद ही ये जान बड़ी रहा है। ये बिल्कुल बड़ी सही। पहेली है, और वहाँ द्वैत द्वैत सा दिखाई देता है कि कोई अलग है जो मुझे जान रहा है और मैं नहीं अपने नहीं, अपने को जान रहा हूँ। द्वैत यहाँ यही तो अद्वैत है। यानी अद्वैत का मतलब है कि बस आप स्वयं बचें और स्वयं को स्वयं से जानें, बिना किसी आधार के। इसके लिए फिर वो क्या होता है, क्या किया जाता है? इसके लिए उसी में है रहना कि बस आप जो जान रहे हैं उसको नकारते जाइए कि मैं ये नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, ये नहीं हूँ। ठीक, जैसे आपने दृश्य को जाना तो ये मैं नहीं हूँ। आप हम्म। पृथ्वी को जाना, मैं नहीं हूँ। पानी को जाना, मैं नहीं हूँ। हवा को जाना, मैं नहीं हूँ। फिर आकाश को लास्ट में जाना। जब आते हैं तो खाली मैं ही रह जाता है, तो हाँ, उसको नहीं जान पा रहे ना। जो शेष बचा बस वही आप हो, उसका मतलब एक अनुभूति होता है, एहसास होता है। वो मतलब नहीं, जिसे महाराज जी। दूसरे की जिससे याद बनी रहती है, दूसरे की वृत्ति बनी रहती है ना, तो स्वयं की ही ऐसी मतलब कि एक बोध बना रहता है। उसको बोध कहिए महाराज या जी, ज्ञान कहिए, बात एक ही है। वो शब्दों में ठीक ठीक व्यक्त नहीं हो पाता, पर वो अनुभव में है। हाँ पर हाँ हाँ वो प्रकाशित नहीं है ना। जी। अनुभव ऐसा है खाली उसका कि वो है, पर वो एग्जैक्टली क्या है ये प्रकाशित नहीं है हमारे हमारे लेवल पर। हम उसको नहीं समझ पा रहे। देखिए भैया जी, अगर हम उसको देखना चाहेंगे तो वो फिर दृश्य हो जाएगा। अगर हम उसको प्रकाश के रूप में देखना चाहेंगे तो फिर वो दृश्य हो जाएगा। ये दो सत्ता हो गई वहाँ। दो सत्ता हो गई। ये अगर हम वाला उसको नाद के रूप में, शब्द के रूप में जानना चाहेंगे तो फिर दो हो गई, एक देखने वाला, एक दिखाई देने वाला। तो वो देख रहा है, जो देख रहा है बस वही मैं हूँ। बस उसी के एहसास में, उसी के बोध में रहना है। तो उसके आगे फिर अब अब उलझ रहा है मामला थोड़ा सा, उसके आगे तो बताओ। यही यही तक यही स्टेशन है क्या? अब उसके आगे फिर जाएंगे तो फिर वो दृश्य हो जाएगा। अगर आप देखने का नहीं प्रयास करेंगे फिर दृश्य हो जाएगा। नहीं महाराज जी, इसके आगे क्या होता है मेरा अनुभव मुझे नहीं पता, मैं पहली बार आपसे उसमें बात कर रहा था। इसके आगे क्या होता है? मैं जब गंगा किनारे रहता था हाँ और साधना करता था, हाँ और मुझे पता नहीं था कि ऐसा, क्योंकि मुझे ये लगता था कि जो अनुभव मुझे हो रहा है, हाँ पता नहीं मैं दूसरों को व्यक्त कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, कोई इसको जानता भी है या नहीं भी जानता है। पर आपके प्रवचन या जो भी वार्तालाप है सुन के पता चला कि इस अनुभूति से बहुत लोग गुजर रहे हैं। और हाँ, मैं मेरा अनुभव बताता हूँ। फर्स्ट टाइम जब मैं इस अनुभव से गुजरा, आज से 15-20 साल पहले की बात बता रहा हूँ, जी जी तो खाली देखता रहता था संसार में क्या हो रहा है, थॉटलेस होके बिल्कुल मैं हूँ और मैं देख रहा हूँ, बस इतना हाँ अनुभव में रहता था। धीरे धीरे क्या हुआ, मैंने कहा यार ये अनुभव मैं किसको बताऊं, कैसे लोगों को समझाने के लिए शब्द नहीं है। हाँ शब्द बड़ी मुश्किल से कलेक्ट भी किया जाए तो कोई सामने वाला समझे, हाँ बहुत मुश्किल है, क्योंकि विकारों में और तमाम इच्छाओं में भय रहा है समाज, कैसे समझाओगे इनको? तो हाँ क्या हुआ, एक महाराज जी, आपसे पहले जो एक निसर्ग दत्त महाराज करके एक महाराज है, बिल्कुल सेम बात आप जैसी ही। जी जी। उनकी मेडिटेशन ही आप पढ़ना, मैंने शायद 1-2 वीडियो भेजे आपको। आई एम डैड करके उनका एक किताब भी आया। अचानक वो बात वो वीडियो वो किताब मेरे हाथ में लगी। हम्म मैंने कहा अच्छा वो यही है। और जब भी मैं किसी को बोलता था मैं यही कहता था कि अपने सेंटर में चले जाओ। मुझे नहीं पता मैं भाव क्या हो। मैं कहता था भाई अपने भीतर एक ऐसा केंद्र है जहाँ कोई विचार नहीं, कोई भावना नहीं, कुछ भी नहीं है, बड़ा आनंद आता है, बड़ी शांति मिलती है, वहां चले जाओ, अपने सेंटर में चले जाओ। तो मैं ये वर्ड यूज ही नहीं करता था, अपने होनेपन में रहो। तो ये वर्ड मुझे आपके द्वारा या निसर्ग दत्त महाराज जी के द्वारा ही प्राप्त हुए। जी जी पर तो सेंटर ही तो है महाराज, वहाँ कोई थॉट्स नहीं, कोई विचार नहीं, कोई तरंग ही नहीं है, जिसको विद्या विद्या हम कहते हैं ना शास्त्र की भाषा में, अगर कुछ भी नहीं। जी प्रभु जी, एक बात मैं और आपको बताऊं। अगर आप कहीं पे सेंटर बोलेंगे तब फिर वहां भी द्वैत हो जाएगा, क्योंकि हम उस सेंटर को देख रहे हैं। आप नहीं महाराज जी,
आप हो, आप महाराज जी निराधार हो, आप जी जी, चेतन महाराज हो। जी, आप शब्दों न, को मत देखिए, किसी को समझाने के लिए किसी असमर्थ व्यक्ति के पास शब्दों का यदि अभाव है तो वो कुछ ना कुछ शब्द तो कलेक्ट करेगा हाँ ना। हाँ हाँ जी, बिल्कुल सही तो कहा। उस हिसाब से ये कहा गया न, हाँ, आए शब्द गलत हो सकता है पर अनुभव अनुभव तो गलत नहीं होता है ना, जी जी जी। क्योंकि सटीक शब्द मिल नहीं पाते। मैं आपको बताऊं एक बात, एक बहन जी थी, वो मेरा वीडियो सुनी, तो हम्म। एक बोली मेरे से बात करके कि भैया जी मैं सोचती थी कि मैं ही मतलब कि ध्यानी हाँ ज्ञानी हूँ, और ये पता किसी को नहीं होगा। आप तो जितने लोग आपसे बात कर रहे हैं सबको ये चीज का अनुभव है, हम सोचे कि हमारे महाराज को ही पता है। और जो और मुझे भी ऐसे ही लगता था कि मैं ही गुजर रहा हूँ इस अनुभव से, औरों को पता ही नहीं होगा शायद, क्योंकि लोग विचारों में भावनाओं में तरह तरह के इच्छाओं में घूम रहे हैं, भटक रहा है दुनिया। हम सोचते थे शायद मैं ही ये अनुभव कर रहा हूँ, औरों को पता नहीं है, और मैं बोलना चाहूंगा तो कैसे बोलूंगा, शब्द नहीं है। जी जी पर मैं देखा कि बहुत लोग इसके अनुभव से गुजर रहे हैं, हम्म, आनंदित हो रहे हैं, उनका जीवन बिल्कुल सार्थक हो रहा है, जी आगे बढ़ रहे हैं। महाराज जी एक और एक पॉइंट आता है, मैं थोड़ा सा और आगे आगे का बताता हूँ जो मैंने अनुभव किया, हम्म क्योंकि अनुभव ही ज्यादा अच्छा रहता है बताना। क्योंकि यहाँ पर एक अनुभव आता है कि मैं हूँ के भावना में यदि हम लोग बहुत अच्छी तरह से रहने लग जाए डीपली, हम्म तो एक घटना घटती है जो मेरे साथ अक्सर पहले बहुत घटती थी। मरने का एक बहुत भयंकर भय भाव उत्पन्न होता है, ऐसा लगता है कि ये जो मैं है ना, हम्म मुझे नहीं पता ये अनुभव क्या है, इसको क्या शब्द दिया जाए। ऐसा लगता है कि ये जो मैं है ना, मतलब अस्तित्व बोधात्मक अहम बोलते हैं इसको शास्त्र की भाषा में, हम्म अस्तित्व बोधात्मक जो मैंपन है ना, जिसको आप मैंपन बोलते हो, ऐसा लगता है ये कहीं खोया खो रहा है, कहीं डूब रहा है, ये विलीन हो रहा है, ये दोबारा वापस नहीं आएगा। और इतना भयंकर डर लगता है, क्योंकि कल के वीडियो में भी कोई कह रहा था, कोई लड़का आपसे हम्म कि बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है, मैं घबरा जाता हूँ, कोई लड़का कह रहा था, पता नहीं बॉम्बे का था कि कहा था, हम्म। पर मैं वीडियो देख रहा था, तो भयंकर भय लगता है। अब ये भय का कारण क्या हो सकता है? हम उसको उसमें हम आपको बता रहे हैं, वो भय का कारण ये है कि जिसे अगर ये मन जो होता है ना, मन हम्म, मन को भय लगता है। हम्म, जैसे मन कहीं पे मतलब जुड़ता है ना, तो मतलब एकदम वो उसी में विलीन होने लगता है, उसका अस्तित्व खोने लगता है, हम्म। तो वो भयभीत होने लगता है, वो मन भयभीत होता है। लेकिन अगर हम साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से अगर मन को भी अगर देखते रहेंगे, उसके प्रति जागरूक रहेंगे, तो फिर भय नहीं लगेगा। वो इतना किसी की जागरूकता नहीं रहती है ना, इसलिए वो मतलब कि पूरा वो मन हो जाता है, मन के स्तर पे ध्यान करता है। जो ध्यान करता है उसको भय लगता है। अगर आप साक्षी भाव में, दृष्टा भाव में रहेंगे ना, और या तो अपने स्वरूप के बोध में रहेंगे, तब आप भयभीत नहीं होंगे, क्योंकि वहां पे आपको जागरूकता बनी रहेगी अपने होने पर। मैं अवधेशानंद महाराज जी का नाम आपने सुना होगा। हाँ हाँ। मैं एक बार पूछा था कि महाराज जी ध्यान के गए रहे, मैं सीधा सीधा प्रश्न था मेरा हम्म कि मरने का भय क्यों आता है। हम्म तो उन्होंने जो शास्त्रीय ढंग से उत्तर दिया था वो ये था कि देहात्मक बुद्धि जो होती है ना, हम्म संसार के प्रति आसक्ति, किसी इच्छा को भोगने की एक प्यास, एक तड़प होती है ना, हम्म वो जो देहात्मक बुद्धि के कारण ही मन जो है ना अपनी मृत्यु को स्वीकार नहीं कर पाता है। हम्म क्योंकि भीतर जाने का मतलब है मन का विलीनीकरण है। हम्म उस विलीनीकरण से मन पीछे भागता है, भयभीत होता है। इस कारण भयभीत होता है क्योंकि विषयों को भोगना चाहता है, हम्म इच्छा अंदर पड़ी हुई है और वो चाहते हैं कि मैं इच्छाओं को भोगूं, और हम्म आप उल्टी दिशा में ले जा रहे हो, उसको मूल स्वरूप में विलीन कर रहे हो। मूल स्वरूप में विलीन की प्रक्रिया में ही वो भयभीत हो जाता है इच्छाओं के कारण, अविद्या के प्रभाव के कारण। आपका क्या विचार है? हम अपना अनुभव बताते हैं। मैं ध्यान में एक बार बैठा, ठीक, और हम्म, इतना कहाँ चला गया, क्या चेतना मेरी एकदम से शून्य हो गई, क्या हो गया, मतलब कि जाते वक्त तो नहीं समझ में आया। जब अब वहां एकदम जाने के बाद अब मैं छटपटा रहा हूँ कि कैसे वापस आऊं। हाँ, अब मैं छटपटा रहा हूँ कि लगता है अब वापस नहीं आऊंगा, अब दोबारा, मतलब कि ज्ञान है हाँ मुझे, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल ऐसे ही छटपटाहट होता है। है वहां से लौटने की, कि हाँ, जल्दी से वहां से वापस आ जाऊं। ऐसा अब कहाँ चला गया था अब। चले गए थे क्या? आप चले गए थे क्या? हाँ, आप चले गए थे या जाने की तैयारी में थे?
ध्यान अवस्था में थे। नहीं मतलब वो भूल गए थे क्या, वो मृत्यु के महामृत्यु के उस भय को क्रॉस कर दिए थे क्या आपने? अब पता, अगर पार हो गए तो पता नहीं वापस आते कि नहीं आते। लेकिन वापस आ गए। वापस आ गए? नहीं, हाँ वापस तो महाराज जी आना ही आना है, पर मन फिर भी डरता है कि मैं वापस नहीं आऊंगा, उसको ऐसा भ्रम पैदा होता हाँ है। हाँ पर ऐसा नहीं है कि आप किसी जगह डूब रहे हो और आपका अस्तित्व मिट जाएगा और आप मर जाओगे, ऐसा नहीं होता है। हाँ पर हाँ। मन को भ्रम होता है कि मैं वापस नहीं आऊंगा चाहे। तो क्या करूं, वहां पे ऐसा हो गया। अब अगर यही वहां पे अगर ये जागरूकता बनी रहती तो ठीक हाँ रहता है, लेकिन वो जागरूकता वहां पे खो गई, मतलब भय लगने लगा। अगर ये जागरूकता बनी रहती कि हाँ नहीं मैं मरूंगा नहीं, और वहां तो मरने का सच में हाँ हम्म, महाराज जी लगता है। हमको मुझे मरने लगता का है डर नहीं था। हमको ये ऐसा डर लग रहा था कि वापस नहीं होगा। और लगता महाराज जी, है। मैं थोड़ा सा आपके शब्दों को थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। जी। जैसे एक होता है शरीर का मरना, हम्म तो स्पष्ट दिख रहा है, प्राण केंद्रित होते हैं और कहीं किसी के आंख से निकलते किसी का मुंह से प्राण निकल जाता है, ये तो शरीर का मिटना है, ठीक है ना। हम्म। तो यहाँ पर इसके इससे भी गहरा ये मृत्यु है। क्या होता है यहाँ पर ऐसा लगता है कि मेरा संपूर्ण अस्तित्व, मेरे शब्दों को थोड़ा सा गौर कीजिएगा, जी। मेरा संपूर्ण अस्तित्व ही कहीं विलीन हो रहा है और मैं दोबारा नहीं आऊंगा, हाँ हाँ हाँ। इस बात का डर रहता। और इसीलिए इसको महामृत्यु कहा गया है, क्योंकि गोरखनाथ ने भी एक जगह बोला, मरो हो जोगी मरो, मरना है बेटा जिस विधि गोरख मरती। हाँ हाँ हाँ। कि गोरख का ये वाणी मुझे याद आई, मैंने कहा गोरखनाथ जी बोले कि मरो हो साधु मरो, क्या करोगे, मरना तो वैसा ही है, आज ना कल जिसे जी मर जाओ ना, कुछ उपलब्ध हो जाएगा, और तो मरना बड़ा मिलता है, गोरखनाथ जी बोले हैं। तो एक्चुअली मेरे साथ क्या होता था, मैं इससे बाहर आ जाता था और कई लंबे समय तक मैं साधना नहीं किया इसी हम्म कारण। आपको आश्चर्य होगा, यहाँ हमेशा चला जाता था, मतलब पीक पॉइंट पे जाके मैं रिवर्स गियर मार लेता था, कहता भाई इसके आगे तो खाई है, लगता है वो लौटना नहीं होगा, वापस आ जा। ध्यान में बैठता था फिर वापस आ जाता और इतना आनंदित रहता था, हम्म क्योंकि वो मैं उसका भाव ही बना रहता था। इसलिए साधना ऐसा नहीं कि साधना नहीं करेंगे तो अशांत हो जाएंगे, बेचैन हो जाएंगे, नहीं, आनंद ही आनंद है, हम्म। क्योंकि उसी मन भाव में रहना है, मैंपन के भाव में। पर उसको मैं फेस नहीं कर पाया कभी, आज भी नहीं कर पा रहा हूँ। बड़ा मुश्किल है। ऐसा है ना। सही कह रहा है। आप सही कह रहे हैं। जैसे अभी अपने ग्रुप में इसी अवस्था में ज्यादा लोग गुजर रहे हैं, ठीक। हाँ तो अब है तो ये साधना, लेकिन अब अगर बहुत कुछ ढूंढते हैं, इसके आगे कुछ मिलता भी नहीं है। नहीं ना, पकड़ में नहीं है ना। अब यहाँ तक यहाँ जी, तक पकड़ है आपकी, मैं पद में रह सकते, यहाँ तक पकड़ है। अगर पकड़ने की भी कोशिश करते हैं तो वो दृश्य हो जाता है। हाँ, वो इसलिए कहते हो हमारे हाथ में नहीं है। हाँ। तो महाराज जी, मैं किसी अनुभवी संत से पूछा था कि ये बताइए, और इसके आगे जो लगता है कोई भयंकर बड़ी खाई है, उसमें गिर जाऊंगा तो वापस नहीं आऊंगा, ये क्या चीज होती है? हम्म तो उन्होंने बोला कि ये समाधि का एक लास्ट ध्यान का लास्ट कार्नर और समाधि वहां से स्टार्ट होती है। वो कह रहे थे हम्म कि यदि इस महामृत्यु को, इस भय को यदि आप क्रॉस कर जाते हो हम्म। तो आप समाधिस्थ हो जाओ। अब समाधि के बाद क्या होता है ये तो सही वही बता सकता है जिसके साथ हो गई घटना। हाँ भैया जी, आपको मैं सच बताऊं, ये जो मुझे ये घटना घटी थी ना, तो हो गया 4-5 वर्ष। लेकिन इतना मतलब निष्ठा नहीं हो पाई थी अपने आत्मा में, ठीक। अब पूरा आत्मा पे पूरा निष्ठा हो जानी चाहिए, ठीक। मैं मरूंगा नहीं, मैं आत्मा हूँ। बस तब जाके उसमें अगर कोई जाएगा ना, तब फिर भय नहीं लगेगा। मेरा अब विश्वास हो गया है। उस समय मे, इतना मे, मतलब। मेरा मेरा इस विषय में ये कहना है महाराज जी, एक हम्म तो विश्वास हो कि मैं मरूंगा नहीं, क्योंकि वो हम्म मरना मिलता है, इसलिए मैं मरूंगा नहीं, ये बात का आस्था हो, पूर्ण निष्ठा हो। पहला पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट हाँ। क्या होगा? सेकंड पॉइंट क्या हुआ कि उस परमात्मा को ही समर्पित हो जाती है, प्रभु हम्म जहां भी जा रहा हूँ, जहां भी मैं कूद रहा हूँ खाई में, वो तेरी ही मंजिल रहे, हम्म तू ही खड़ा है वहां। इसलिए मुझे डर नहीं है मेरा क्या होगा, क्योंकि तू ही तो मिलेगा मुझे। खाई में कूद हाँ जाऊंगा, भाभी तू खड़ा मिलेगा, इसलिए मुझे किस बात का डर है। मर भी जाऊंगा तो तेरे ही चरणों में मरूंगा प्रभु, हाँ। गिरने दो खाई में, मरने दो मुझे। जी जी। ये ईश्वरीय आस्था और आत्मनिष्ठा वर्ड आपने यूज किया, आत्मनिष्ठा और ईश्वरीय विश्वास,
ये दो चीज यहाँ काम करेगी, खुद होके कुछ नहीं किया जा सकता। आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे कोई व्यक्ति संकल्प करके बैठ जाए कि अब, हाँ हाँ, अगर मेरी मौत, मैं मतलब शरीर से भी मेरी मौत हो जाती है या मेरी चेतना ब्रह्म में लीन हो जाती है तो मुझे कोई भय नहीं है, इस संकल्प से अगर बैठेगा कोई तो बस बस हो हो जाएगा। अगर जाएगा। वो संकल्प से नहीं बैठेगा और आत्मा में निष्ठा नहीं रहेगी तो जैसे ही वो अवस्था आएगी तो भय खा जाएगा तो वापस आ जाएगा। और मैं अभी सोच रहा मुझे हूँ अगर मैं शायद भय न खाता तो शायद मेरी मुक्ति हो जाती। आपको सच बता रहा हूँ। नहीं, हमारा जो मृत्यु नहीं होती, वो लौट के आ जाता है आदमी। अच्छा। क्योंकि आप देखिए रामकृष्ण परमहंस का उदाहरण देखिए, हम्म, ठीक है ना, वो आपने सुना भी होगा और वो बताते हैं लोग कि रामकृष्ण परमहंस को वहां से लौटने के लिए कोई इच्छा रखनी पड़ी, हम्म, पकौड़े की इच्छा अंतिम समय तक उनकी बनी रही। हम्म, क्योंकि बताते हैं उस समाधि में जाने के बाद आपके संस्कार ही आपको बाहर फेंक देंगे। हम्म, यदि किसी के कोई भी संस्कार नहीं रहे, हम्म, कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, कुछ भी निश्चित रहा, तो कितने घंटे के अंदर बताते हैं उनका शरीर की विलीन हो जाता है, मतलब वो देख हम्म, संस्कार शेष रहते हैं। फिर प्रकृति ऑटोमेटिक आपको उस समाधि की अवस्था से बाहर फेंक देगी हम्म। और आप पुनः आ जाओगे, और जब आओगे तो कुछ और ही हो जाओगे आप। हाँ, एक चीज और मैं आपको बताऊं, मैं भूल ही गया वो कि किस ट्रिक से, मतलब किस विधि से मैं उसमें गया था। अब ये भी नहीं भूल महाराज, गया ये मैं। ये बहुत सरल है। आपके आपके मेमोरी में है वो चीज, मैं थोड़ा याद दिला दूं। कुछ भी नहीं करना है वहाँ। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, अपने को छोड़ देना है। अच्छा। मैं क्या आपको हालांकि आपको पूरा याद है, आपको मैं क्या गाइड कर सकता हूँ, पर ये है कि अपने को छोड़ दो। हम्म, अपने को छोड़ने का मतलब क्या है, जो पकड़ हमारे विचारों के प्रति होती है, भाव के प्रति, उस पकड़ से अपने पीछे से विड्रॉ करो, प्रत्याहार करो। प्रत्याहार करने के बाद क्या होता है, थॉटलेस हो जाते हो आप। थॉटलेस होने के बाद क्या होता है, आपकी श्वास की गति इतनी धीमी हो जाएगी, इतनी धीमी हो जाएगी, ऐसा लगेगा श्वास चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसमें भी डर लगेगा आपको। हम्म, डरना नहीं। हम्म, जब श्वास एकदम धीमा हो जाए, एकदम सूक्ष्म हो जाए, उसके बाद वो जो मैं है ना, हम्म, जिसको हम अनुभव कर रहे हैं, हम्म, उस मैं को ढीला छोड़ दो, हम्म, ढीला छोड़ दो। और एक विराट का काम खुद गहरे से बता रहा हूँ, मैं वहां जाके ही बता रहा हूँ। अब मैं जब बताते बताते उस भाव में चला जाता हूँ हम्म, कि कुछ ही नहीं करना होता है। हम्म, मैं रिपीट करता हूँ, विचारों के प्रति जो मैं है ना, हम्म, जिसको दृष्टा कहा जाता है, विचारों के साथ, विचारों से तद्रुप हो जाता है। इसी कारण हम अविद्या माया के सहारे बाह्य जगत में भागते हैं। हम्म, विचारों को विड्रॉ करना है, ठीक है ना, इच्छाओं से और अन्य अन्य वस्तु विषयों से विचारों को आपने विड्रॉ कर लिया। हम्म, फिर मैंपन के भाव में आ गया। सीधा सीधा भी जा सकता है कोई व्यक्ति, यदि उसका अच्छा अभ्यास हो तो। मैंपन के भाव में जब आप चले जाते हो ना महाराज, आप देखना कि मैं ही हूँ, बाकी कुछ भी नहीं है, बात संसार कुछ नाम की कोई वस्तु नहीं है, हम्म, खाली मैं हूँ। उस मैं हूँ को एकदम ढीला कर दो आप, हम्म, और एकदम रिलैक्स कर दो। और रिलैक्स के साथ वैसे तो रिलैक्स ही रहता है, उसको एक विराटता के भावना में ले लो कि हम्म, चराचर जगत में संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में मैं ही मैं हूँ। हम्म, जब इस भाव में आप ले जाओगे, और गहरे में, इसी भाव में और गहरे से गहरे तल पे आप जाओगे, तो आपको एक चीज मालूम पड़ेगी, आपको अच्छा लगेगा। मैं अनुभव से थोड़ा उदाहरण देकर समझाता हूँ, क्योंकि ये ऐसी गहरी चीज है, हम्म, शब्दों में मैं बताना थोड़ा मुश्किल समझ रहा हूँ, मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मान लो एक मिट्टी का नहीं, एक नमक का पुतला है जैसे, मान लो हम्म, बहुत बड़ा, उसको समुद्र में फेंक दिया जाए, हम्म, कितना टाइम लगेगा उसको समुद्र बनने में। सही बात, पूरा पूरा। ऐसे ही आपको अनुभव हुआ कि मैं नाम की जो सत्ता है, क्योंकि मैं का मतलब क्या हुआ, आपका, आप जीवात्मा, मैं आपको, हम्म, आपका एक, आप एक पुतले के समान हो, जीवात्मा हुआ। हम्म, जब आपने कहते विराटता का भाव देती ही, ये जो मैं है ना, ये अपने अस्तित्व को सेपरेट नहीं रख पाएगा। हम्म, कितने समय तक, एक समय आएगा वो नमक का ढेला या वो नमक का पुतला 2 4 10 मिनट के बाद देखोगे धीरे 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 गल रहा है, हम्म, और गलने की प्रक्रिया में ही आपको भय लगेगा। हम्म, उस भय को यदि आप टैकल कर पाओ, उस भय को आप हैंडल कर पाओ पूरे आत्मनिष्ठा और ईश्वरीय विश्वास के साथ, तो धीरे धीरे आप देखोगे कि वो मैं ही विलीन हो रहा है। हम्म, और मैं के विलीन होने में ही उसकी प्राप्ति है, जिसको परम पद कहते हैं या निरोधो समाधि कहते हैं, जो भी कहते हैं। हम्म, वो तो शब्दों का विषय नहीं, जिसने अनुभव किया वो जानता है। हम्म, तो वहां तक पहुंचा जा सकता है आसानी से, पर उसके बाद थोड़ा सा
आत्मनिष्ठा और ईश्वरीय विश्वास और शाश्वत विराटता का भाव की जरूरत पड़ती है। हम्म, क्योंकि ऐसा नहीं रखने से ये मैं अलग ही रह जाएगा ना कि हालांकि दोनों एक ही है, पर जब तक विलीनीकरण की प्रक्रिया से नहीं गुजरेंगे आप उस विराटमय को नहीं जान पाओगे। इसको समष्टि अहम भी कहा गया है, भूमा चैतन्य भी कहा गया है। तो ये आपको याद है, पर आप थोड़ा सा विस्मरण कर गए होंगे। मैं आपको थोड़ा सा स्मरण दिला दिया कि ऐसा होता है। और जब आप यहाँ तक भी चले जाओगे तो इतना आनंद बरसेगा, उसमें घुसे नहीं आप, पर यहाँ इस कॉर्नर तक भी जाने से भी इतना आनंद आएगा कि आप उस आनंद में आपको लगेगा कि अब बस बहुत हो गया, इससे आगे जाने की जरूरत नहीं, इसके आगे आगे खतरा है। तो ये उसको क्रॉस करना बहुत जरूरी है। तो एक इसलिए एक एक बार तो जो आप ये बता रहे हैं ना, आनंद की अवस्था में तो एकदम पहुंचे थे। हम्म, हाँ, वो जो डर वाला था वो दूसरा था। ये जो आप बता रहे हैं ना कि मतलब बहुत एकदम, मतलब वहाँ कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि मैं क्या हो गया, लेकिन बस एक आनंद था। हाँ, असीम था ना, मतलब आनंद की मात्रा बहुत ज्यादा मात्रा में थी ना। जी जी जी, हाँ बिल्कुल सही। और लगातार वो बना रहा होगा कई कई दिनों तक या घंटों तक। नहीं, कई दिनों तक नहीं बना रहा, लेकिन घंटों में कह सकते हैं। हम्म। हाँ मुझे भी अच्छा लगा, मैं दो चार वीडियो आपके सुना, महाराज जी का भी सुना था। हाँ, आपके महाराज जी, उनका भी नहीं सुना नहीं हो। ठीक है, आप ग्रुप में रहेंगे तो अच्छा अनुभव है, आप भी थोड़ा मार्गदर्शन देंगे लोगों को। ऐसा हम लोग का कोई ऐसा नहीं है, सब हम लोग भाई बहन की तरह रहते हैं। हाँ, हमारी हमारी ये रहती महाराज जी, हमें किसी का गुरु नहीं बनना। गुरु यदि कोई बोलता है ना, मैं कहता हूँ भाई अब तुझे कुछ नहीं बताना मुझे। हाँ, वही तो हम तो मेरा सबसे मेरा बोलते दिमाग हैं मत खराब करो। कि आप मुझे तू भैया गुरु की बोल रहे हैं। अब तू आप गुरु की तलाश करे हिमालय चला जा, मैं कहता हूँ गुरु भाई नहीं हूँ। तू दोस्त बन के आ, मेरा भाई बन के हाँ आ, और हाँ, मेरे से बस बस, मेरा जो अनुभव है मैं बता दूंगा, हाँ और उसकी प्रक्रिया भी बता दूंगा। बाकी गुरु फिर बनने से मेरा मन ही नहीं करता कुछ बात करने का। बस, वही तो हाल मेरा है। हम लोग इसीलिए बोल देते हैं कि देखिए आप भैया बोलिए, हर वीडियो में हम बोलते हैं कि आप मुझे भैया बोलिए। ऐसे समझो कि हम रास्ते के चलने वाले प्रतीक है। हाँ हाँ, कोई प्रतीक दो स्टेप आगे बढ़ा हुआ है तो पीछे वाले को थोड़ा सा बस तो बस बस, मोटिवेट कर सकता है, थोड़ा दो शब्द अधिक समझा सकता है अनुभव के। और उसको कह सकता है आजा बेटा मेरे साथ आजा, तू तेरा भी काम हो जाएगा मेरे भाई, दोनों आगे बढ़ते हैं। जी जी जी। गुरु और बनने जिस का मतलब मुझे लगता है किसी ने मुझे ऊपर बैठा दिया और कोई नीचे बैठ के मुझे कह रहा है महाराज जी कृपा करो। मेरा तो मन ही नहीं नहीं मेरा तो नहीं मन ही नहीं सही, करता बोलने का। हाँ, कृपा से ऐसा थोड़ी होता है। होगा ये तो सब साधना की बात है। और जी जी। अब वो तो एक तो ऐसा भी कर सकते हैं ना कि एक कबीर साहब की साखी है, हम्म, सब घट मेरा साइया, सुनी हम्म, सेज न कोई, बलिहारी उस घट की जिसमें परगट होई। जी कि जी। आपको बोध हो रहा है तो वो आप उस घट की बलिहारी है, उस परमात्मा की बलिहारी है कि आपके उस घट में वो अपने आप को मतलब कि प्रकट कर दिया है। जी हाँ, ये भी बहुत बड़ी खास बात होती है। यही चीज आप 100 लोगों को बताइए, समझ में नहीं आएगा। जिसको प्रकट हो जाता है उस वही समझ भी पाता है। इसलिए हमारे ग्रुप हाँ में बिल्कुल। वही लोग हम्म। आए हैं, जैसे वीडियो जो सुनते हैं ना, तो वो पहुंचे हुए हैं, और जो जैसा पहुंचा हुआ व्यक्ति रहता है उसी प्रकार से सर्च करता नहीं, है आज गूगल आज पे। मैं बहुत दिनों से लगभग मैं पिछले बार आपने बोला भी था मुझे, शायद आपको याद होगा कि आप कॉल करना सुबह मुझे। हम्म याद है, मतलब लगभग 15-20 दिनों पहले आपका हम्म मैसेज भी आया था कि आप अभी कॉल करो। मैंने कहा अभी बिजी हूँ, बोले कल सुबह जरूर करना। मैंने नहीं किया, मैं सोचा अनुभव तो है पर थोड़ा सा और वीडियो देख लूं, थोड़ा सा और समझ लूं कौन सा ग्रुप है, किस तरह के अनुभव से ये लोग गुजर रहे हैं, थोड़ा समझ लूं। तो हम्म। 2-4-10 दिन मैं देखता ही रहा काफी वीडियो को। फिर अच्छा। मुझे लगा आज बात कर लेनी चाहिए। सही कहा। आप बात मैं इसलिए करता हूँ लोगों से कि जैसे लोग क्या है कि बहुत से दूसरे पंथ से जुड़े हैं ना, तो थोड़ा टेस्ट लेने के लिए लोग आते हैं, तो बात करके हम पहले उन्हीं का टेस्ट ले लेते हैं। और उस अच्छा। हाँ, कि मतलब साधना की बात कर रहे हैं कि शास्त्र की बात कर रहे हैं, तो शास्त्र की बात जो करते हैं तो हम बोल देते हैं भैया हम अज्ञानी हैं। नहीं, हमारे पास अनुभव का कुछ बात हो तो बताओ। हाँ, वो अनुभव की बात हो तो चलिए हम आपस में चर्चा करते हैं। एक अच्छा है, एक बात आइए और है ग्रुप में महाराज जी, स्वागत है आपका। इस अनुभव से जो गुजर रहा है वो दो शब्द भी बोलेगा तो तुरंत पता चल जाता है कि हाँ हाँ इसका हाँ, अनुभव है।
और यदि वो शाब्दिक शब्द होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका अनुभव है ही नहीं, खाली वो शब्द दे रहा है, खाली अपना शब्द रचा रहा है, ऐसा जी। पता चल जाता बहुत से लोग ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप पे आके कमेंट करेंगे कि आप लिख के बता दीजिए, तो हम कहा नहीं बात कीजिए, कहीं नहीं बात नहीं करेंगे। हम कहा फिर आप टेस्ट लेने आए हैं तो आपको ग्रुप में नहीं है। जोड़ेंगे और आप मेरा अनुभव भी नहीं जान सकते हैं। नहीं, ये बात इसलिए बहुत सुंदर है महाराज जी, क्योंकि बहुत लोग तरह तरह के दुख से पीड़ित है, हाँ अशांत है, हाँ। परेशान है, बहुत सारे लोग को सुसाइड कर रहे हैं। अब जैसे जैसे व्यक्ति अपने भीतर जाएगा तो उसको पता चलेगा कि एक ऐसा भी केंद्र का हो या मयपन का भाव, एक हम्म। ऐसी अवस्था है जहाँ पर दुख नाम की कोई भी चीज नहीं रहती। जी 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 जी। ऐसा लगता है जैसे आप एसी कमरे में बैठे हो, आनंद से और देख रहे हो इस सही चारों बात है। तरफ दुख के लोग परेशान है, रेगिस्तान से रेगिस्तानी रेगिस्तान है, और आप एसी कमरे में बैठे हो। हाँ। इतना आनंद है, इतनी शांति है। हम्म और हर व्यक्ति यदि वहां पे रहना सीख जाए ना तो फिर दुख नहीं रहेगा, डिप्रेशन, दुख, तनाव, ये सारी चीजें जो दिख रही ना समाज, ये हम्म। विलीन हो जाती है वहां पे। बिल्कुल सही कहा आप। और वहां पर समझ और विवेक भी इतना ज्यादा अच्छी तरह से काम करता है, इतना ज्यादा संयमित और नियंत्रित रहता है व्यक्ति, क्योंकि कोई विकार हावी नहीं है ना आपके ऊपर, तो आप पूरी तरह से नियंत्रित होकर संसार के कर्म चाहे जो भी हो आप कर सकते हैं। हम्म कोई इमोशंस, कोई थॉट्स नहीं रहेगा जो आपके ऊपर हावी होके आपको परेशान करे। हम्म। आप थॉट्स के ऊपर हावी हो जाते हो और आप उसको टैकल करते हो, ये थॉट्स मुझे नहीं चाहिए। आप हटा भी आप सकते जब मेरे ग्रुप से जुड़ेंगे ना देखिएगा कितने लोगों का नहीं, फोन आपको आपके पास जाएगा। मेरा कोई शाब्दिक नहीं है, मैं तो जो जो चीज है वो वैसी नहीं की नहीं, वैसी कर बहुत रहा हूँ। कोई बहुत गलत अच्छा होता अनुभव। कोई गलत होता आप बताइएगा नहीं मुझे। नहीं, बहुत अच्छा अनुभव है, बस वही अनुभव अपने लोग का है बस। अब इसमें और मैंने दो चार लोगों को इस स्थिति में लेके आया हूँ, मेरे दो तीन लोग संपर्क में है। हम्म। और मेरा एक दूसरा अनुभव ये है महाराज जी, पता नहीं आपके ग्रुप में ये पैकेज शायद नहीं देख रहा हूँ आप मुझे भैया कहा करें तो ज्यादा सही रहेगा, महाराज भी कहते हैं थोड़ा हमको और अजीब लगता है। मैं। अच्छा हाँ अच्छा ठीक है। तो एक पैकेज ये है यहाँ पर, पता नहीं आप लोगों के ग्रुप में अभी तक मैं सुना नहीं हूँ। हाँ। अब इसी टेक्निक से जो मैं हूँ का भाव है, हम्म जिस भाव में आप रहने की बात करते हैं, हम्म इसी केंद्र से या इसी भाव के इस अवस्था से ही दुनिया के सारी खोजे, दुनिया के सारे प्रश्नों के उत्तर, दुनिया की सारी समस्या का समाधान नहीं है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। आप पता नहीं डाइजेस्ट कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, पर मैं प्रमाणित कर सकता हूँ अपने अनुभव के आधार पे, क्योंकि यही ऐसा एक स्टोर रूम है, असीम स्टोर रूम है, क्योंकि वो परमात्मा ही तो है, मैं क्या है। हम्म। जिसने खुद को जान लिया उसने खुदा को जान लिया। जी बिल्कुल वो जो सही। सेंटर है अनकॉन्शियस माइंड का सेंटर है, वो सीधी सी बात है, हाँ। अनकॉन्शियस माइंड अपने आप में सर्वज्ञ है। हम्म क्यों सर्वज्ञ है? क्योंकि वो कॉस्मिक माइंड से इंटरकनेक्ट है। और हम्म कॉस्मिक माइंड क्या है? वो असीम स्टोरेज लेके बैठा है, हम्म। वो भविष्य वर्तमान सब कुछ जानता है जी। वो। आप दुनिया की कोई भी समस्या, कोई भी प्रश्न आप करोगे, आपको उत्तर मिलेगा। ये मेरा अनुभव है। जी जी। ठीक है भैया आपको जी, आपसे फिर बात करेंगे हम। हाँ, आप ठीक है, हम भोजन कर लें ठीक है, थोड़ा, बुला हाँ रहे हैं। ठीक है, ठीक है महाराज जी, तो ग्रुप का लिंक भेजना था प्लीज। हाँ हाँ हाँ, हम जोड़ लूंगा आपको। ठीक है। ठीक।